तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और आज हम प्री डेटरी मैरिज का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है और लेहा को उसकी मेड नहला रही होती है और लेहा सोचती है कि लकली मैं आज पकड़ी नहीं गई और मुझे ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। आज के इंसिडेंट देखने के बाद मुझे कन्फर्म हो गया कि ना कुरकांस और ना ही मार्गरेट पीस जाता है, सिर्फ इसलिए है जो ट्रूली पीस जाता है। देन उसका नहाना ख़त्म हो गया होता है और आगे वो बताती है कि कुरकांस की पावर थ्रोन के लिए 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है। ईशा खान ने पिछले किंग को ख़त्म करके थ्रोन हासिल किया, फिर उसने बहुत से कबीलों को एक साथ किया। माहौल तो बिगड़ा होगा, लेकिन वो एक ऐसा इंसान है जो कि माहौल को कंट्रोल कर सकता है। सबसे सिंपल रास्ता एक कंट्री को यूनाइट करने का है, बाहर के दुश्मन वार। तभी वो अपनी नैनी को बुलाती है और उसकी नैनी कहती है यस प्रिंसेस, और लिया उससे कहती है मैं चाहती हूँ कि आप मार्गरेट से कांटेक्ट करें, सॉरी काउंट पलातीन से कांटेक्ट करें कि मैं उससे आज के बैंक्वेट में मिलना चाहती हूँ। नैनी धीरे से कहती है क्या बाहरी काम के लिए कहना चाहिए, और लेहा भी धीरे से कहती है हाँ, और मन में कहती है कि कुरकांस को नेगोशिएशन के लिए सीरियस करने के लिए मुझे कुछ इंटरेस्टिंग तलाश करना होगा, एंड बेट लगाने के लिए कुछ ऐसा जो कि कुरकांस के लिए इंटरेस्टिंग हो और उनके किंग के लिए भी। वो ईशा के बारे में सोचती है, तभी उसकी मेड उसे बुलाती है और लेहा कहती है नथिंग, और सोचती है कि अब वो क्या कर रहा होगा। और देन सीन शिफ्ट होता है और हमें ईशा का बेडरूम दिखाया जाता है। वहाँ पर बहुत ज्वेलरी और ड्रेस पड़े होते हैं और ईशा रेडी हो रहा होता है और वो अपने गार्ड को बुलाता है और जिसके फेस पे कट लगा होता है और उसका नाम गनीन बुलाता है वो, और पूछता है रिज़ल्ट क्या है। और वो सर्वेंट मतलब जो गार्ड होता है वो कहता है हमने उसकी लोकेशन पर मतलब कि देखा था और उसने कहा कि कल रात का जो इंसिडेंट हुआ उसे वो मेकअप करना चाहता है, और आपने मतलब कि मिस लिया के सामने जो फेस दिखाया वो ये और ईशा कहता है कि ये अच्छा होता कि वो ना देखती। मैं हमेशा तो ये फेस हाइड नहीं कर सकता। और वो गार्ड कहता है लेकिन तभी ईशा कहता है वो ऐसी इंसान नहीं जो इस तरह की चीज़ों से डर जाए। तुम जानते हो वो कितनी बहादुर है। वो लास्ट नाइट इवेंट से डरने के बजाय इस बारे में सोचेगी कि सक्सेसफुल नेगोशिएशन कैसे की जाए। भाई बंदे देख रहे हो कैसे वो उसे समझता है। वहाँ वो भी यही सोचती है कि हमें मतलब कि नेगोशिएशन कैसे करनी चाहिए, और यहाँ ये भी यही अंदाज़ लगा के बैठा हुआ है कि मतलब कि वो ये इसी बारे में सोच रही होगी। और देन वो आगे कहता है वो इन सब से यूज़फुल है और एक बेखौफ औरत है वो। देन ईशा रेडी हो चुका होता है और भाई ये कितना हैंडसम लग रहा है और साथ में सुंदर है बंदा, चमक रहा है चमक रहा है बंदा। आगे वो कहता है अगर वो मुझे दोस्त कंसीडर करती तो ये मुझे बॉदर करता। देन गनीन कहता है कि क्या नेगोशिएशन करना सिर्फ एक एक्सक्यूज़ नहीं था, और ईशा कहता है दैट्स करेक्ट, और कहता है मेरी प्रायोरिटीज़ चेंज होना शुरू हो चुकी हैं, वो मुझे बॉदर कर रही है। और गनीन थोड़ा शौक होते हुए कहता है कि आप फीवर वापस करने के बाद वापस नहीं जाने वाले थे, और या शायद आप उसमें इंटरेस्टेड हैं। अगर आप इसे पसंद करते हैं तो उसे अपनी ब्राइड बना सकते हो। और ईशा देखो कितना भी चमक रहा है ये बंदा। और सच बताऊं तो मेरे ये मतलब कि प्रीडेटरी मैरिज के जो भी पार्ट लेट आते हैं उसकी वजह यही ईशा है। जब भी मैं एक्सप्लेन करने बैठती हूँ मैं लेहा से ज़्यादा ब्लश कर रही होती हूँ भाई इसे देख के। और आगे मतलब कि ईशा गनीन के बात पर कहता है तुम्हारे अल्फाज कुरकांस के हैं लेकिन वो ईस्टियन है, और गनीन भी कहता है भाई क्या इसमें क्या इम्पोर्टेंट है। और ईशा कहता है मेरा मतलब कि तुम यहाँ कुरकांस की तरह नहीं सोच सकते, और गनीन कहता है ये मुश्किल है, मैं मेरा हस्बैंड भी। और भाई यहाँ एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है कि भाई ये जो गनीन है ये मर्द है या औरत। आई थिंक मतलब कि या तो ट्रांसलेशन में कोई गड़बड़ हुई कि वाइफ की जगह पे हस्बैंड लगा दिया, या भाई फिर ये मतलब कि औरत ही है। ओके आगे मतलब कि देखते हैं, पता चल ही जाएगा कि ये कौन है। और तब तक आप भी कन्फ्यूजन में रहे और मैं भी कन्फ्यूजन में ही हूँ। आगे वो मतलब कि कहता है कि चलो, ईशा कहता है फर्स्ट ऑफ ऑल चलो आप आज के बैंक्वेट के साथ ही स्टार्ट करते हैं, और गनीन भी कहती है राइट मेरे ख्याल में ये बेटर होगा। देन एक सर्वेंट कहती है वो आ चुका है, और ईशा कहता है उसे अंदर आने को कहो। और फिर वो मतलब कि हमें मेकअप का सामान दिखाया जाता है और ईशा कहता है ये हमारा फर्स्ट टाइम है एक दूसरे को ग्रीटिंग करने का, काउंट पलातीन। और ये वही इंसान है जिसके बारे में लेहा बात कर रही थी।
देन वो भी ईशा को ग्रीटिंग करता है। देन ईशा कहता है आपको नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको किसी ने इस तरह से देख लिया तो वो सोचेगा कि आपको मैं खाने जा रहा हूँ। तभी फलादीन गनीन को देख लेता है और कहता है एक औरत। और भाई मुबारक को यहाँ पे हमारी कन्फ्यूजन दूर हो चुकी है और गनीन एक मर्द नहीं बल्कि औरत है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है काउंट ने सच ही बोला होगा, काउंट ने उसे नज़दीक से देख रहा है तो ज़ाहिर सी बात उसने कुछ ऐसा देखा होगा जिसकी वजह से उसे लगा है कि ये औरत है। देन वो बैठने के बाद कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो कि मैं मतलब कि इस्टिया को हार्म करे। और ईशा कहता है कि आपको कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं जानता हूँ कि आप ऐसा कुछ नहीं करने वाले। और सर्वेंट तभी एक बॉक्स ले आती है। अकाउंट कहता है मैं कुछ भी लेना नहीं चाहता, लेकिन तभी उसकी आंखें हैरानी के साथ फट जाती है और कहता है ये ईशा उसे देख रहा होता है और कहता है मैं सिर्फ आपको जाने के लिए ये देना चाहता हूँ काउंट पलादीन। और काउंट पलादीन तो बहुत ज़्यादा हैरान लग रहा होता है। और गाइस मुझे माफ़ करना कि लास्ट वाले वॉइस जो थी मेरी वो मतलब कि थोड़ी गड़बड़ हो रही थी, वो इसलिए क्योंकि मुझे ग्रीन ने बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया था और मैं उसके बारे में सर्च करने में बिजी थी। तब तक मुझे मतलब कि कहीं जाना था और मैं ट्रैवलिंग करते हुए ये वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो मुझे माफ़ कर देना अगर आपको कोई भी मतलब कि वॉइस में डिस्टर्बिंग फील हो रही हो तो। चलो यहीं पे इस चैप्टर की एंड होती है और अब मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में। मैंने ये चैप्टर यहाँ पे इसलिए एंड किया क्योंकि जो नेक्स्ट दो मतलब कि चैप्टर आने वाले हैं उन्हें मैं साथ में एक्सप्लेन करने वाली हूँ, क्योंकि वो मतलब कि बहुत 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 ज़्यादा मज़े के हैं। इसलिए मैं उन्हें एक साथ एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो इसलिए मैंने ये एक ही मतलब कि एक्सप्लेन कर दिया है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं 2 आज ही एक्सप्लेन करके डाल दूँ।